अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ एमी ख़ान और जनाब धरती की सुबह पे आपको हमेशा इसी तरह से जगाती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ और आपके घर में हमेशा कहती हूँ बग़ैर बेल बजाए, बग़ैर नॉक किए अपने मेहमानों समेत आ जाती हूँ। और क्यों ना हो, जब बात आपकी है, मेरी है, हमारी सुबह की है, हमारी धरती की है, तो इतना तो बनता ही है। और आज भी मेरे साथ एक और दिन की तरह, एक और तारीख़ की तरह, एक और नई आगाज़ की तरह एक नया गुलदस्ता है। और जिसको मैं हमेशा गुलदस्ता इसलिए कहती हूँ ताकि जो एहसास है ना, वो बहुत खूबसूरत हो जाए। वो एहसास, वो ताज़गी, वो रंग और वो खुशबू जो है, वो तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो ये बड़ा एक अच्छी किक होती है, एक अच्छा स्टार्ट होता है हमारी मॉर्निंग का, हमारी सुबह का, हमारे आगाज़ दिन का। आज भी कुछ इसी तरह की बातें, आज भी कुछ इसी तरह के मेहमान हैं, आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के टास्क शुरू किए ये सोच के कि नहीं, हमारी मंजिलें कुछ और हैं, कुछ अलग हैं, कुछ और पाने की हैं। कॉन्फिडेंस जो है इंसान को क्या से क्या करवा देता है और क्या से क्या बना देता है। ये कॉन्फिडेंस पॉजिटिव हो तो आप मिसाल हो जाते हैं, आप अमर हो जाते हैं और आप वो शनाख्त हो जाते हैं जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने पे हों तो आपका नाम लेके आपसे जुड़ा जाता है, आपको बताया जाता है कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ शख्सियत जो है वो वहाँ रहती है या वहाँ होता है, तो वो हमारे ये लगते हैं, या हमारे महल्ले में उनका उस जगह पे घर है। यानी आप एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो बहुत सारे लोगों की पहचान बन जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता, आप जिनके बारे में नहीं जानते लेकिन वो आपके बारे में जानते हैं। कैसे जानते हैं? ये कॉन्फिडेंस, ये कमांड आपको कहाँ से मिलती है? ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एलिमेंट। अच्छा, यही अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा इसका बैलेंस ख़राब हो जाए तो ये ही वो पहचान हो जाती है जिससे लोग तर्क भी हो रहे होते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे आज उस कॉन्फिडेंस की बात करेंगे जिसने आपको दूसरों से ज़रा सी मुख्तलिफ शनाख्त दी है, दूसरों से ज़रा सा मुख्तलिफ आपको बताया है। उस भीड़ से, उस हुजूम से एज अ इंडिविजुअल पर्सन आपको दुनिया के आगे आपका नाम खड़ा कर दिया है, पहचान बना दी है, आपकी शख्सियत को अलग बना दिया है। गो के आप उसी परवरदिगार की एक तख्लीक़ हैं, आप उसी अशरफुल मखलूक़ात में से एक हैं, लेकिन फिर भी इस अशरफ का जो एक बैज है वो आपने उसका हक अदा किया है। आप वो डिज़र्व करते हैं जहाँ आज आप जिस मकाम पे मौजूद हैं। ये स्ट्रगल, ये अचीवमेंट्स, ये कामयाबियाँ, ये दौड़ कैसे शुरू हुई ज़िंदगी में? कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या है? खुद एतमादी। और आज हम सिर्फ इस खुद एतमादी को एक बड़े पॉजिटिव मैनर्स में बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव कॉन्फिडेंस तो आप ये समझें कि उस पर बात ही क्या, उस पर ज़िक्र ही क्या, उस पर बताना ही क्या, जतलाना ही क्या, क्योंकि इंसान को दिख रहा होता है कि वो क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है, कहाँ रह रहा है, और लोगों के चेहरों पे जो कर्ब है उसके नाम से वो कैसा नाम है और कैसा उसके पीछे ब्रॉटअप है। जैसे कि मैंने बताया अपने इंट्रो में कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो टीम भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो ऐसी जमात भी हो सकती है जो एक इंडिविजुअल से शुरू होकर एक पूरी कंपनी में बदल गई है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। मैं हमेशा हर जगह से जहाँ जहाँ मुझे बात करने का मौका मिलता है मैं कहती हूँ, अगर आपका चलाने वाला आपके ख़ानदान का, आपके घर का, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी टीम का बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो जज्बा रखता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, तो उसके ताबे, उसके अंडर, उसकी अम्ब्रेला में जितने लोग होते हैं, जितनी मैनेजमेंट होती है, वो भी कॉन्फिडेंट होती है। क्योंकि एक बड़े की नज़र जो होती है ना, एक लीडर की नज़र जो होती है, एक ऑर्गेनाइज़र की नज़र जो होती है, वो न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट होती है। तो जनाब, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनकी जर्नी जानेंगे। और स्पेशलिस्ट होना किसी भी चीज़ में, ख़ासियत रखना, ये अपने आप एक ख़ास बात है। और आजकल दौर डिजिटल है, डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट होना और कैसे होना, कहाँ से होना। आपने अभी इस प्रोग्राम की मुझसे मुलाकात से पहले एक वीडियो देखी है जो है कोड लैब्स की, और क्या है कोड लैब्स, क्या कर रहा है, क्या सर्विसेज दे रहा है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हुमना ताहिर और हम इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। व्हाट अप? कैसी हैं एमी आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं हमेशा कहती हूँ आप जैसे मेहमान आते हैं और हमारे देखने वाले के बहुत सारी दुआएं चाहिए और सब बेड़ा पार हो जाते हैं। बहुत वार्म वेलकम आपने दिया, थैंक यू सो मच फॉर सो नाइस ऑफ यू। अच्छा हुमना, मैं क्योंकि हमारे साथ और भी हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे और हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपसे जो शुरुआत हुई है और आज का हमारा जो टॉपिक है, एक ब्लश,
एक जो कहते हैं ना, आपकी मुस्कुराहट 10,000 चीज़ों को ख़त्म कर देती है। आपके पीछे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत यहाँ तक, इस सीट तक, इस ब्रीथ तक बैठने तक ही बहुत सारी ऐसी ब्रीथ होती हैं, बहुत सारे ऐसे भाग दौड़ होती है जो यहाँ तक आपको लाती है, इस जगह पे बिठाती है। हम ना, मुझे ये बताएं कि एज अ कंटेंट राइटर और कंटेंट स्पेशलिस्ट और कोड लैब, ये तमाम चीज़ें आप कंपनसेट कर रही हैं, देख रही हैं, इनको लुक आफ्टर कर रही हैं। कोड लैब क्या है, पहले तो ये बताएं। आज के दौर में जहाँ डिजिटल की बात है, कोड लैब को हाउ दे डील द पीपल एंड देयर माइंड्स। सो बेसिकली कोड लैब्स अ सॉफ्टवेयर हाउस जो कि 2020 के अंदर हमारा ये सॉफ्टवेयर हाउस इस्टेब्लिश हुआ था। एंड द पर्पस बिहाइंड दिस सॉफ्टवेयर हाउस ये है कि हम ये प्रोडक्ट्स लेकर आना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि यूजुअली जो सोसाइटीज़ के अंदर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे जो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो। तो ये सारे कम्युनिटी इन अ सेंस, कम्युनिटी सेंस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो या चाहे वो हमारा कह सकते हैं कि आपका आईटी सेक्टर हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर हो, किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड वो सेक्टर्स हो, वहाँ पर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है हम ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रहे हैं जो उनको फुलफिल कर सकता हो। ठीक है। तो ये इनिशिएट ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल से हुआ था, जैसे आपने कहा कि वो कॉन्फिडेंट थे और मेरे सीईओ जो कि आसिफ जिया नाम है उनका, वो उन्होंने ये कंपनी एस्टैब्लिश करी और ये आगे ग्रेजुअली लेकर जा रहे हैं। अब माशाल्लाह 4 साल इस कंपनी को हो सकेंगे एंड अक्रॉस द ग्लोब वी आर सर्विंग ऑनेस्टली, पाकिस्तान से बाहर भी, यूएसए में, यूएई के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एग्जैक्टली दैट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं हमना कि आपने कहा कि जो टाइम आप बता रही हैं, जो टाइम फ्रेम आप बता रही हैं, वो कोविड का टाइम था। That's true. और कोविड के टाइम में तो बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं वो डिज़ास्टर की तरफ चली गई। तो हाउ यू गाइज कम्स फ्रॉम? ओके, तो बेसिकली इनिशियली हम लोग रिमोटली ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे, तो ऑब्वियसली हम घर पे बैठ के सारे जो पूरी टीम थी वो वर्किंग कर रही थी इनिशियली, जब क्योंकि बिल्कुल कोविड पैक था, सब घरों पे बैठे हुए थे। उसके बाद ग्रेजुअली हमने वहाँ पे जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद हम आगे जाके ग्रो करना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन ग्रो करते करते माशाल्लाह वो चीज़ आगे बढ़ गई। तो द स्टार्ट वॉज फ्रॉम द कोविड सेक्शन, लेकिन ऑब्वियसली वो ग्रेजुअली अब माशाल्लाह इतना हो गया कि वी आर द टीम ऑफ मोर देन 100 एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज रहेंगी वो सारी हम अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशनल सेक्टर। सोसाइटी के लिए बेसिकली हमारा मोटिव है पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना सोसाइटी के अंदर, ऐसी फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स लेकर आना जो कि मार्केट के अंदर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हों। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है यहाँ पे। अच्छा, कैसे, मुझे बताएं ना, हाउ कम्स कोड लैब ऐसी कौन सी सर्विसेज, लाइक अगर मैं एज ए इंडिविजुअल बात करूँ तो सोसाइटी के लिए वो ऐसी कौन सी सर्विसेज दे रहा है जो इंडिविजुअल ग्राउंड्स पे आके फुलफिल होती हैं? ऑलराइट, सो बेसिकली वी हैव द 2 मेन प्रोडक्ट्स जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक हमविल है। हमविल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं हम। डॉक्टर्स और पेशेंट्स आकर साइमल्टेनियसली वर्चुअली ऑनलाइन घर पे बैठ के वो आके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप आएँ, आपकी जो भी डिजीजेज हैं, जो भी आपके सिम्टम्स हैं, आप वो डॉक्टर्स को बता सकते हैं। एंड वर्चुअली बैक एंड पे हमने एक एजेंट्स बिठाए हुए हैं जो कि डॉक्टर्स ही हैं, स्पेशलिस्ट ही हैं। वो आके आपको एज पर योर सिम्टम्स आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, मेडिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स द होल प्लान, ये पूरा का प्लान आपका वर्चुअली रन कर रहे हैं हम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विच इज़ द माई वाटर। माई वाटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बॉटल लेस वाटर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका टैप वाटर होता है, बेसिकली नल का पानी, उसको हम प्योरिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम ऐसी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं जो उन रिक्वायरमेंट्स को, जो हमारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, उनको मिनिमाइज कर रहा हो। तो दीज आर द 2 मेन प्रोडक्ट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, हम ना, मुझे बताएं कि एज अ इंडिविजुअल पर्सन when you joined your company Code Lab, because I saw that video which we played already, इसमें एक आपका एक नॉर्मल बंदा, एक सोसाइटी का, लाइक मुझे जो कोई अवेयरनेस नहीं है, आई एम लाइक अनएजुकेटेड अबाउट दैट, तो मैं कैसे आपको रीच आउट करूँ, हाउ आई बिकम अ पार्ट ऑफ कोड लैब के किसी भी तरीके से? क्योंकि देखिए, आपने जब कोड लैब ज्वाइन किया होगा तो या तो आपको इस सारी प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, थोड़ी अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, बट एक आम बंदा जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं यार हमारी ज़िंदगी में इस कोड लैब का क्या अमल दखल, राइट? अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे, ओके ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? तो हाउ दे कम्स फॉर एज इंडिविजुअल दोज हुज आर नॉट नॉलेजेबल फॉर दैट रीज़न ना, कि कोई भी उनके पास नॉलेज है ही नहीं,
तो उसके लिए कैसे? ठीक है, तो बेसिकली इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप अगर कोई इंडिविजुअल हैं जो घर पे बैठ के कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, कोई लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी से हर कोई नो हाउ नहीं रखता है, तो इन दीज केसेस हम एज ए IT स्पेशलिस्ट आगे आते हैं। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री का कोई स्टार्टअप हो, बेसिकली अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको सर्विसेज अगर चाहिए, तो हम एज ए IT स्पेशलिस्ट हम आपके पास आएंगे। हम आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड्स जो आपका बिजनेस प्लान है हम वो खुद आपको प्रोवाइड करेंगे। जो आपकी ग्राउंडेड चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप हमसे शेयर करें और हम आपको आके खुद अप्रोच करेंगे और आपको पूरा एक डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने बताया कि उन लोगों के लिए जो एक आम बंदा है, जो एक मुझ जैसा शहरी है, जो समझना चाह रहा है, और मुझे ही पता चला है आर्टिफिशियल एजेंसीज आप इससे कनेक्टेड है, तो उसके लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या, क्योंकि देखें मैं तो आपको हर जगह से हर पन्ने को पढ़ूंगी और बार बार पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे अवेयरनेस चाहिए, और मैं ये चाहती हूँ, या तो ये होता है ना बंदा कहता है यार ठीक है ओके सही है गो हैड, ये पता नहीं हमारे समझ में नहीं आ रही बात, लेकिन आप एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस तरह से अपने आप को मर्चअप कर रही हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स? ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी ये ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑब्वियसली ये जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं, हम उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप इन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। हमने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि ऑब्वियसली कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं या जो कैसे जो कम्युनिटीज़ को फुलफिल कर रही हैं, जिसके अंदर जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं या आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, कोई स्टाफ है आपका, हम उनको बेसिकली चैट बॉट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चैट बॉट्स बेसिकली उनका पर्पस ये होगा कि आपका जो ह्यूमन इंटरव्यू है वो थोड़ा सा मिनिमाइज होगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपको घर बैठे वो रिजॉल्व हो रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अभी इन R&D फेज है, जो बेसिकली अभी डेवलपमेंट फेज में है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट को स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो दैट्स द प्लान। अच्छा, ये मुझे बताएं कि देखें मैंने तो हमेशा क्योंकि जो चीज़ आप बहुत चाहते हैं ना कि इसके बारे में अवेयरनेस हो, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो पे आना पड़ता है, बिकॉज अच्छी गाइडलाइन के लिए, अच्छी गाइडेंस के लिए इवन आपको अपने आप को ब्लैंक करना होता है ताकि वो चीज़ आप एब्जॉर्ब कर सकें। अब मुझे तो देखिए मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से कैसे किस तरह मैं अप्रोच करूँगी ज़िंदगी में, वो कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ आप लोग यानी कोड लैब मेरे लिए बेनिफिशियल हो गए। ऐसे मतलब एक रैंडमली तो ठीक है मैं जाऊँ और पढ़ूँ, शायद ये कह लूँ, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूँ कि इफ़ आई हैव टाइम तो मैं शायद आपके सोशल मीडिया साइट चली जाऊँ और मैं उसको एक रीड आउट कर लूँ, आपके प्रिस्क्रिप्शंस को सारा देख लूँ, आपकी डिटेल्स देख लूँ, बट स्टिल फिर आप कहाँ से मेरी लाइफ में मैं कैसे जानूं कि आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, कोड लैब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? ठीक है, तो इन सिनेरियो में कि अगर आप ऑब्वियसली मुझसे रीच आउट करना चाहें या मेरी टीम से रीच आउट करना चाहें, तो हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो मैं आपको शेयर करवा दूंगी। वो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, हमारा अपना कोड लैब का नंबर है और इसके अलावा हमारा ऑफिस भी मौजूद है। आपकी किसी भी किस्म की रिक्वायरमेंट्स हो, एनीथिंग लाइक आप छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाह रहे हैं तो उसको ग्राउंड लेवल से ऑब्वियसली इसको ग्रो करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड इसके अलावा अप्रोच करने की जहाँ तक बात है, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ सकते हैं, वहाँ पर आप आकर मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तमाम डिटेल्स वहाँ से आपको खुद मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास आएंगे और आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको प्लान डेवलप करके देंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करना बताएंगे। तो आप जब भी चाहें आप हमारे साथ आ सकते हैं, बिल्कुल हमारे साथ शामिल होइए। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम ना कह रही हैं कि आप कोड लैब तक अगर रीच आउट करना चाहें, अगर क्यों मतलब इफ़ की तो गुंजाइश है ही नहीं, यू हैव टू बी, यू शुड बी, और आपने जाना है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक दफ़ा अपनी रिसर्च ज़रूर रखा करें। कभी कभी हमारे घरों में भी ये होता है, और ये तो मेरे साथ तो बहुत होता है, और मैं वहीं पे रजिस्टर कराती हूँ कि आप किसी को भेजें कि वो चीज़ उठा के ले आओ, तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं है। बट आपका जो व्यू होता है, आपका जो विजन होता है, आपकी जो सर्च होती है, वो अलग एक स्पार्क रखती है, अलग एक स्पिरिट रखती है। जब आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ वहीं से मिल जाती है। और अक्सर वो बेशतर ये होता है कि अल्लाह की ज़ात ने, यानी जो आपका क्रिएटर है, उसने वो चीज़ आपके लिए रखी होती है, सिर्फ आपका वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं और आपको पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे बिल्कुल करीब थी, तो आपने बिल्कुल जाना है, कोड लैब को सर्च करना है, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाना है, डिटेल्स देखनी है, और ख़ुद किसी के कहने पे नहीं, खुद अपने लिए देखें कि कौन सी चीज़ आपके लिए कहाँ तक बेनिफिशियल है, आप कहाँ तक उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपका भी अच्छा नहीं हो। तो बी विद योर सेल्फ, जो और जैसा और जिस तरह आप देखना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, आप वो करें। और यहाँ पे
बी विद योर सेल्फ कैसे रह सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो इतनी कूल, इतनी काम, इतनी प्लेजेंट, और इनसे ज़्यादा तो इनका अक्स, यानी इनकी जो इनके साथ एक छोटी सी खूबसूरत सी डॉल आती है वो, और ये डॉल मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ऑब्वियसली उस एज से रिलेटेड है, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो ये कौन है, क्या है, हमें ज्वाइन किया है राइमा शेख ने, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इतना सूथिंग कलर, इतना मतलब आई कूलिंग, बहुत आपको देख के एक अच्छी सी ना वाइब्स आ रही हैं, Thank ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है ठंडक में भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मेरा हर मेहमान बहुत अच्छा होता है, धरती का हर मेहमान बहुत अच्छा होता है। होस्ट बहुत अच्छी है ना। अरे जज़ाकल्लाह। ये पता है क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे भी है ना आपका मामला, लेकिन अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया किसी को तो दे फील कि आप कुछ हस्ती हैं, कुछ हैसियत रखते हैं। और पता नहीं क्यों हम बहुत कंजूस हैं इस मामले में, आई डोंट नो क्यों। क्योंकि हम ज़िंदगी में अच्छी चीज़ को शायद सिर्फ अपने ऊपर देखना चाहते हैं, या दूसरों पे देख के हमें दिल बड़ा नहीं है हमारा। अच्छा, आज राइमा हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि बच्चे, फूड, भाग दौड़ ज़िंदगी, और आपकी फ़िज़ीक को देख के नहीं लगता कि ये कॉम्प्लीमेंट समझ लें आप, ये वो एजुकेशन समझ लें जो हर माँ लेना चाहती है कि इतना छोटा सा बच्चा और वो क्या खाएगा, उसकी न्यूट्रिशनिस्ट किस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप उसको किस तरह से वैल्यूएबल फूड दे रहे हैं, और अपनी डाइट को भी किस तरह मेंटेन करें कि आप श्रिंक लें, बॉडी अच्छी रहे। क्योंकि मोटा होना कोई सेहत का ज़ामिन नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। कैसे बच्चों की बैलेंस डाइट विद मदर, लाइक कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अच्छा, जब आप बात करते हैं बच्चे और माँ की डाइट की, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि माँ की अपनी डाइट अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर माँ में एनर्जी होगी तो वो एक आगे बच्चे को लेके चल सकती है। क्योंकि बच्चे को संभालना इट्सेल्फ एक पूरी ड्यूटी है, पूरा एक काम है, और उसके लिए आपको बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर माँ जो है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रही है, न्यूट्रिशन के साथ अपने सप्लीमेंट्स पूरे ले रही है, जो डॉक्टर ने उसे एडवाइस किए उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, तो वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा लेके चलेंगे। ठीक है। आपकी प्लेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रोज़ाना आपके हर मील में प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो, और डेयरी लाजमी हो। इनकी सर्विंग्स और इनकी कैलोरीज आपके वेट के अकॉर्डिंगली, आपके BMI के अकॉर्डिंगली वेरी करती है, हर इंसान की उसके हिसाब से। बिल्कुल ऐसे। अगर तो आप लैक्टेटिंग मदर हैं, फॉर ऑब्वियस, अगर आपका बेबी टॉडलर है या इन्फेंट वाले फेज़ में है इनिशियली, तो आपने जो है वो लैक्टेटिंग मदर होंगी, या अगर नहीं भी हैं तो आपने जो है वो एक बर्थ का पूरा प्रोसेस अभी आपने गुजारा, उसमें आप जो है वो वीकनेस, आपका विटामिन D, आपका कैल्शियम, क्योंकि आपकी ही बॉडी से आपके बच्चे को गया है, तो बच्चे को जो चाहिए होता है वो ले लेता है, सारी चीज़ें लेगा। बच्चे की बोन्स ही वूम के अंदर जो है वो माँ के कैल्शियम और उसके विटामिन D से बनती हैं। तो फिर जो मदर की बॉडी है वो उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी में चली जाती है विटामिन D और कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं या नहीं भी हैं, वो इस फेज़ में हैं, तो उन्होंने कम से कम 3 ग्लास दूध जो है, 3 ग्लास डेयरी प्रोडक्ट अपनी लाइफ में जो है ना वो शामिल करना। अच्छा, अगर तो आपको लगता है कि जी 3 ग्लास नहीं आप ले सकते, अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो डेयरी की कोई सोर्स, जो दही हो गया, लस्सी हो गया, चीज़ हो गई, इसको किसी तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड करें। आप चीज़ का बहुत बेसिक सा एक स्लाइस अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं, आप दूध ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है वो दोनों मील्स में डिवाइड करना चाहें तो आप दही को डिवाइड कर दें। एक सर्विंग जो दही की आपकी होती है, लैक्टोज भी तो हो जाते हैं बहुत। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए अब तो इस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क, और आपका कोकोनट मिल्क, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास अवेलेबल। इवन अब तो लैक्टोज फ्री मिल्क बहुत सारे ब्रांड्स ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। जब बच्चों के लिए भी हो सकते हैं। बच्चे, अच्छा, क्योंकि बच्चे इनिशियली जो है ना वो हम या तो फॉर्मूला फीड 1 साल तक उनको जो है सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और बच्चों की बिल्डिंग मसल्स होते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है। या फिर जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं बच्चे, तो इसलिए हम उनको किसी और सोर्स से जो है वो दूध जो है उनको इंट्रोड्यूस करने से मना करते हैं। ठीक है। अच्छा राइमा, मैं आपसे ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपसे पूछूंगी कि हम बहुत सारी चीज़ों में, अब तो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने जो सर्च किया, जो पूछा, और गूगल ने 10,000 चीज़ें, 10,000 ऑप्शन हमारे आगे रख दिए। बट व्हाट एग्जैक्टली एज अ पर्सन टू पर्सन अगर आप बात करते हैं, 1 to 1 बात करते हैं, तो हर बच्चे की, हर मदर की एक बॉडी की अलग कहानी थी, और डिलीवरी के टाइम वो एक अलग कहानी लेके पैदा हुआ है, तो हर चीज़ उसको फूड सूट नहीं कर रहा।
गो के वो इसी ज़मीन का है, सब कुछ है, फिर भी हर बच्चे को हर चीज़ नहीं सूट करती। तो एक ऐसा क्या स्केल होना चाहिए जो हर बच्चे की बॉडी एक हेल्दी वे पे जा सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद और राइमा से जानेंगे, आपके बच्चों की सेहत की चाबी है इनके पास, तो आपको और मुझे एजुकेट करेंगी राइमा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, धरती की सुबह में आपका इंतजार कर रही हूँ। चाय का जज्बा भी है, लस्सी का भटका भी